हिंदू धर्म में नागों का विशेष महत्व माना गया है। भगवान के हर अवतार में कहीं न कहीं नागों का जिक्र अवश्य हुआ है। चाहे रामायण में शेषनाग का जिक्र या फिर महाभारत में कालिया नाग, शेषनाग और तक्षक नाग का जिक्र हुआ है। इन सब नागों का जिक्र हमारे पुराणों में यूं ही नहीं किया गया है। इनके बल, शक्ति और पराक्रम के कारण ही इन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई है। तो चलिए आइए जानते हैं हिंदू धर्म के 5 सबसे शक्तिशाली नागों के बारे में। पद्मनाग। पद्मनाग को पौराणिक मान्यताओं और कथाओं में एक विशेष और शक्तिशाली नाग के रूप में जाना जाता था। सभी नागों में पद्मनाग को सबसे पवित्र माना जाता है और इनकी ही पूजा हम नाग पंचमी के दिन करते हैं। पद्मनाग को अक्सर देवी लक्ष्मी के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए इन्हें खजाने का रक्षक भी माना जाता है और इन्हीं को मणिधारक सांप भी कहा जाता है। कालिया नाग। कालिया नाग का महाभारत में उल्लेख मिलता है। कालिया नाग को अत्यंत विषैला नाग माना जाता था, जिसके विष से यमुना नदी का पानी तक जहरीला हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालिया नाग 5 फनों वाला नाग था। कहा जाता है कि उसके विष से यमुना नदी का पानी नीला पड़ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया और उसे आशीर्वाद दिया कि जब तक उनके चरण छाप उसके फन पर विराजमान रहेंगे तब तक वह सुरक्षित रहेगा। तक्षक नाग। तक्षक नाग को ऋषि कश्यप की संतान माना जाता है। तक्षक नाग अपने ताकत और विष के लिए प्रसिद्ध है। वे अत्यंत क्रोधी और प्रतिशोधी होते थे। इन्हें इंद्र का मित्र भी माना गया है। इन्हें इतिहास में बेहद ही क्रूर नाग के रूप में दिखाया गया है, जो अपना प्रतिशोध लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। महाभारत में उल्लेख है कि तक्षक ने राजा परीक्षित को अपने विष से मार डाला था, जिसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से तक्षक नाग समेत सभी नागों को जलाकर भस्म कर देंगे, और इसीलिए उन्होंने सर्प शस्त्र यज्ञ का आयोजन करवाया था। लेकिन बाद में सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के अनुरोध पर वह यज्ञ रोक दिया गया था। वासुकी नाग। इनकी शक्ति का तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो हैं जिन्हें भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण करते हैं। समुद्र मंथन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटकर ही समुद्र मंथन सफलतापूर्वक संभव हो पाया था। ये सभी नागों में सर्वश्रेष्ठ है और सबसे विषैले भी। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, जिसके कारण इन्हें कई गोपनीय सिद्धियां भी प्राप्त थी। इन्हें नागों का राजा भी कहा जाता है। शेषनाग। शेषनाग, जिन्हें अनंत और आदिशेष भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के शेष शैया स्वरूप है और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने फनों पर धारण करते हैं। वे अनंत काल तक स्थिर रहकर सृष्टि पर संतुलन बनाए रखते हैं। उनके सहस्त्र फनों में प्रत्येक पर एक एक रत्न जड़ा है, जिसकी आभा से ब्रह्मांड आलोकित होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि प्रलय के समय शेषनाग ही जल में तैरते हुए भगवान विष्णु को धारण करते हैं। वे अत्यंत शांत, धैर्यवान और अचल शक्ति के प्रतीक है, जिनकी उपस्थिति मात्र से दिशाएं स्थिर हो जाती है। उनके नाम का ही अर्थ है, जब सब कुछ नष्ट हो जाए तब भी जो शेष रह जाए, अर्थात वही है शेषनाग।